ये काफ़ी कोहरा है मेरे गांव में। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हाथ बिल्कुल सुन्न हो चुके हैं मेरे। मैं पैर लिटरली मैं पैर अपने फील नहीं कर पा रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा ठंड है मतलब। और मुझे बहुत बुरा भी लग रहा है क्योंकि लिटरली मैं शूट करना चाह रहा था बट नहीं कर पाया। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद द वेदर गाइस, बहुत ज़्यादा। कोहरे ने काफ़ी चीज़ें डिले कर दी तो मैंने प्लान किया था कि मैं हेलो वेलकम है आप सभी को एक नए ब्लॉग में। पड़े हुए बिस्तर में मज़ा आ रहा है, मुझे तो नहीं आ रहा है क्योंकि मुझे ब्लॉग बनाने के लिए बिस्तर छोड़कर निकलना पड़ा है। और ये काफ़ी कोहरा है मेरे गांव में तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या बनाऊं, कुछ दिख ही नहीं रहा है लिटरली। और सुबह के 8 बजने वाले हैं। मैं 6 बजे तो लिटरली मतलब मैं 5 बजे उठा था और मैं सोचा था कि मैं शूट करना स्टार्ट करूँगा और फिर मैंने देखा कि कोहरा है। कोहरे ने काफ़ी चीज़ें डिले कर दी तो मैंने प्लान किया था कि मैं आपको अपना गांव दिखाऊंगा सुबह के टाइम। सो इट्स विंटर एंड इट्स मॉर्निंग, सो लेट्स सी मैं आपको क्या दिखा पाता हूँ अपने गांव का, कौन सा हिस्सा कौन सा पार्ट इंट्रोड्यूस करा भी पाता हूँ या नहीं। आई एम नॉट रियली श्योर क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड है कि पूरा गाँव मतलब ऐसा लग रहा है गाँव में इंसान है ही, सब लोग अपने अपने घरों में अपने अपने बिस्तरों में छुपे हुए हैं। एक्चुअली ठंड में कौन नहीं उठता है यार, 9 बजे तक तो कोई नहीं उठता है यहाँ पे। तो अभी 8 बजने वाले हैं और चलिए कहलाता हूँ मैं आपको अपने गाँव। ओके ब्लॉग का टॉपिक तो इंटरेस्टिंग था पर रियलिटी कुछ और। हियर आई बिगिन द वॉक। यहाँ पर ऐसा लग रहा है दुनिया ख़त्म हो गई, आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो मैं फॉग को चीरते हुए देखते हैं कहाँ तक जा सकता हूँ मैं, बट मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है मुझे एग्जैक्टली करना क्या चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। कोई बात करने के लिए नहीं है तो किससे बात करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं शूट करना चाहिए नहीं करना चाहिए वीडियो। हालांकि वेदर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है मौसम यहाँ पे। और अब धीरे धीरे मुझे लग रहा है कोहरा थोड़ा थोड़ा छटना शुरू हुआ है क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीज़ें जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ ना थोड़ी थोड़ी चीज़ें दिखनी शुरू हुई है मुझे आगे। तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड साइन। मेरे हाथ पूरी तरह से गल चुके हैं, बिल्कुल कुछ भी सेंसेशन फील नहीं हो रही है, हाथ बिल्कुल सुन्न हो चुके हैं मेरे।
तो अभी 9 बज रहे हैं और फाइनली कोहरा छट चुका है और धूप आ गई है थोड़ी बहुत। मुझे वहाँ पे सरसों की बहुत प्यारी सी जो खेत है वो दिख रही है, तो पापा ने भी बोला कि वहाँ प्यारा लगता है सरसों के खेत में। तो मैं सोच रहा था कि आप लोगों को दिखाऊं मैं सरसों का खेत अपने गांव का, जो कि लिटरली मेरे घर के जस्ट सामने, मतलब मेरा घर उस तरफ है पीछे और यहाँ सामने सरसों का खेत है। तो चलिए दिखाता हूँ। तो मेरे पीछे आप ये लिटरली देख रहे हैं पूरा जो मतलब मेरा जो बैकड्रॉप है पूरा सरसों की खेती से भरा हुआ है। बहुत एक्साइटेड हूँ, मतलब बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है ये। मुझे पता नहीं अगर इस पे मैं एंटर होता हूँ इसके अंदर तो मुझे कोई डांटेगा या नहीं डांटेगा। और यहाँ सिर्फ ये नहीं, यहाँ की भी पूरी फील्ड जो है उस तरफ की पूरी भरी हुई है सरसों से। उसके आगे भी उस तरफ जो नदी के पार है वो भी मैं देख पा रहा हूँ कि पूरी जो फील्ड है वो भर चुकी है सरसों की खेती से। तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। और अभी जब धूप आ गई है तो और ज़्यादा मतलब मस्त लग रहा है, क्योंकि सुबह सुबह तो मतलब हिम्मत हो ही नहीं रही थी कि मैं बनाऊं और मेरे हाथ लिटरली पूरे जकड़ चुके थे। अपने फील नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं मतलब बहुत ज़्यादा ठंड है मतलब। गाइस मैंने ट्राई किया कि मैं कुछ अच्छा कैप्चर कर पाऊँ गाँव में, बट कुछ ऐसा मिल भी नहीं रहा है। मतलब ये है यहाँ पे बंद घर हैं सारे और खपड़ेले घर हैं, विच इज़ वेरी रेयर नाउडेज। बहुत ज़्यादा रेयर है अभी ये इस तरह के घर मिल पाना। कच्चे घर बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। हमारा भी मड हाउस ही था दादाजी वाला, और मुझे बहुत बुरा भी लग रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे कब तक सिर्फ चलने वाले शॉट्स ही करूँगा यार। मैं कुछ और दिखाना चाहता हूँ, कुछ और शूट करना चाहता हूँ। मुझे चाहिए वो जो गांव वाला होता है ना, मतलब ये जो है तो है। मतलब आज पता नहीं क्यों लोग बाहर नहीं है, नहीं तो यूजुअली गांव में लोग जल्दी बाहर आ जाते हैं, बाहर सुबह उठ जाते हैं। बट अभी का कुछ सीन समझ में नहीं आ रहा है, आज का कुछ फील नहीं हो रहा है, कोई सेंसेशन नहीं है। पैर मेरे फीट जो थे वो भी बहुत ज़्यादा गल चुके थे। तो फिर घर जाने के बाद मैंने मम्मी ने जो आग जलाई हुई थी वो मिट्टी का एक होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, गोरसी, हाँ शायद गोरसी। तो गोरसी में मम्मी ने मतलब आग लगाई और उस पर फिर मैंने अपने हाथ पैर अच्छे से सेके। मम्मी ने चाय बनाई, गर्मा गर्म चाय पी। जबान तो इतना है कि अब दूधिया दांत नहीं जमी है। दुधिया दांत जम में नहीं भी अबे। दूधिया कब तक जमी पापा, कैसे साल रही है? अब 1-2 घंटा में जमी आई है, थोड़ा घास के 2 घंटा में जमी, 2 घंटा 3 घंटा क्या होगा ठसका उसका नाम था तुम्हारा। ये जब दांत है ना इतना सुंदर पहले भाई आया तो पैंट फटा है पापा। चड्डी पहले है तो कहाँ लकड़ी निकाले तो नजर चली गई। इतने के देखा मम्मी का सब दिखाते हैं।